बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। इस हवाले से मैं मिस इकरा क्लास 7 से आपको इस्लामियात पढ़ाऊँगी। ये हमारा इस्लामियात का 5वां लेक्चर है। लेक्चर नंबर 4 में हमने सबक नंबर 2 कुरान हकीम की 6 स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा कि कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा किताब है। कुरान पाक माह रमज़ान में तकरीबन 23 सालों में नाज़िल हुआ। कुरान पाक में 30 सिपारे हैं, 114 सूरतें हैं, 86 सूरतें मक्की सूरतें हैं और 28 सूरतें मदनी सूरतें हैं। कुरान पाक की वही हज़रत जिब्राइल लेकर आते थे। कुरान के मायने बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है। कुरान पाक के कुल रुकू 558 और आयात 6666 है। होमवर्क में मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, मैं आपको टैली करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 था कुरान पाक कब और कितने सालों में नाजिल हुआ। स्टेटमेंट 2 इसका आंसर था कुरान पाक माह रमज़ान में तकरीबन 23 सालों में नाजिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कुरान पाक में कितने सिपारे और कितनी सूरतें हैं। स्टेटमेंट 3 इसका आंसर कुरान पाक में 30 सिपारे हैं, 114 सूरतें हैं, जिनमें 86 मक्का में नाजिल हुए और 28 मदीना में नाजिल हुए। कुरान पाक की वही कौन लेकर आते थे। स्टेटमेंट 4 कुरान पाक की वही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कुरान पाक के कुल कितने रुकू और कितनी आयत हैं। स्टेटमेंट 6 कुरान पाक के कुल रुकू 558 और आयात 6666 हैं। ये आपको होमवर्क दिया था, मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना होमवर्क नीटली अटैम्प्ट किया होगा और अच्छे से याद किया होगा। अब आते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 की तरफ। आज हमने स्टेटमेंट नंबर 7 to 12 पढ़ना है। ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, मार्क कर दिया, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कहाँ से पढ़ना है। पहले मैं रीडिंग करूँगी, उसके बाद आपको डिटेल समझाऊँगी। कुरान पाक के नज़ुल का आगाज़ गार हिरा से हुआ, जहाँ पहली वही नाजिल हुई। गार हिरा मक्का मुअज़्ज़मा से मशरिक़ में 3 मील के फासले पर वाक़या है। स्टेटमेंट 8 कुरान पाक की सबसे पहली मुकम्मल होने वाली सूरत सूरह फातिहा है और कुरान पाक की आखिरी सूरत सूरह नास है। स्टेटमेंट 9 कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह कौसर है और सबसे बड़ी सूरतुल बकरा है। स्टेटमेंट 10 कुरान पाक की तिलावत का बेहतरीन वक्त फजर का वक्त होता है। स्टेटमेंट 11 कुरान पाक का सबसे पहले उर्दू तर्जमा हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि ने किया। कुरान पाक के पहले हाफिज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। स्टेटमेंट 12 कुरान का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है। कुरान का तीसरा हिस्सा सूरह इखलास को कहा जाता है। सूरह यासीन को एक बार पढ़ने से 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। ये बेटा हमारी स्टेटमेंट थी 7 to 12, 6 स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी हैं। आप देखिए जो वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं आपने, सबसे पहले कुरान पाक को अंडरलाइन कीजिए। कुरान पाक के नज़ूल का आगाज़, मतलब जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो ये सबसे पहले जो हमारे कुरान पाक का नज़ूल हुआ, सबसे पहली जो सूरत नाजिल हुई, जो सबसे पहले वही आई थी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो गार हिरा में आई थी। उस वक्त हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 वर्ष थी। वो गार हिरा में इबादत कर रहे थे और वहाँ पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर आए थे। पहली वही में मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं कि पहली वही में सूरह अलग की पहली 5 आयात शामिल थीं। गार हिरा मक्का मुअज़्ज़मा से मशरिक़ में 3 मील के फासले पर है। गार हिरा को यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए। ये मक्का मुअज़्ज़मा से मशरिक़ की तरफ 3 मील के फासले पर वाक़या है। कुरान पाक की सबसे पहली मुकम्मल होने वाली सूरत सूरह फातिहा है। यहाँ पे कुरान पाक को अंडरलाइन कीजिए कि कुरान पाक की जो सबसे पहली सूरत है जो मुकम्मल हुई थी वो सूरत फातिहा है और कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत सूरह नास है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है और सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। कुरान पाक को यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, दोनों सूरतों को अंडरलाइन ऑलरेडी किया हुआ है। कुरान पाक की तिलावत का बेहतरीन वक्त फजर का वक्त है। यहाँ पे कुरान पाक को अंडरलाइन कीजिए, तिलावत को अंडरलाइन कीजिए कि आप कुरान पाक की तिलावत का सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन वक्त है, सबसे ज़्यादा बेहतर वक्त जो है वो फजर का वक्त है। नेक्स्ट देखिए कुरान पाक का सबसे पहले उर्दू तर्जमा, यहाँ पे कुरान पाक को अंडरलाइन कीजिए, उर्दू तर्जमे को अंडरलाइन कीजिए, पहले को अंडरलाइन कीजिए। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि ने किया। कुरान पाक के पहले हाफिज़ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कुरान पाक को यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए। लास्ट स्टेटमेंट नंबर 12 देखिए कुरान का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है। कुरान को अंडरलाइन कीजिए, सूरह यासीन को अंडरलाइन कीजिए। कुरान का तीसरा हिस्सा सूरह इखलास को कहा जाता है। कुरान को अंडरलाइन कीजिए, तीसरा हिस्से को अंडरलाइन कीजिए। सूरह यासीन को एक बार पढ़ने से 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। यहाँ पे सूरह यासीन को अंडरलाइन कीजिए और एक बार पढ़ने को अंडरलाइन कीजिए। मतलब कुरान पाक का जो नज़ूल का आगाज़ है वो गार हिरा से हुआ था और गार हिरा मक्का मुअज़्ज़मा से मशरिक़ की तरफ 3 मील के फासले पर है। कुरान पाक की सबसे पहली सूरत जो सूरह फातिहा है जो मुकम्मल हुई थी और आखिरी सूरत सूरह नास है। सबसे छोटी सूरह कौसर है, सबसे बड़ी सूरह बकरा है। तिलावत का वक्त बेहतरीन फजर का वक्त है। कुरान पाक का सबसे पहले उर्दू तर्जमा हज़रत शेख सादी ने किया। पहले हाफिज़ हमारे पहले नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है। तीसरा हिस्सा सूरह इखलास को कहा जाता है। सूरह यासीन को एक बार पढ़ने से 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। यहाँ से आपको इस बात का अंदाज़ा होता है कि आपको सूरह यासीन की तिलावत करनी चाहिए। दिन में एक बार सूरह यासीन की तिलावत लाजमी करें और बेहतरीन वक्त सुबह फजर का वक्त है, मतलब फजर की नमाज़ अदा करने के बाद सूरह यासीन की तिलावत किया करें।
اب آتے ہیں بیٹا ہوم ورک کی طرف، جو اس میں آپ کو کویشچن بنائے ہیں 3 کویشچن ہے۔ کویشچن نمبر 5 کیونکہ 4 آپ کو میں لیکچر نمبر 4 میں کروا چکی ہوں تو اس لیے نمبرنگ کے اکارڈنگ یہ کویشچن 5 ہے۔ غار ہرا کہاں واقع ہے؟ اسٹیٹمنٹ 7۔ کویشچن 6 دیکھیے قرآن پاک کی سب سے پہلی اور آخری صورت کون سی ہے؟ اسٹیٹمنٹ 8۔ کویشچن 7 دیکھیے قرآن پاک کا سب سے پہلے اردو ترجمہ کس نے کیا اور قرآن کے پہلے حافظ کون تھے؟ اسٹیٹمنٹ 11۔ یہ آپ نے ہوم ورک میں کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اپنی اسٹیٹمنٹس یاد کرنی ہے۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 6 میں ہم اس کی باقی کی اسٹیٹمنٹ 13 to 20 پڑھیں گے اور اس چیپٹر کو مکمل کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔